बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद बड़ी मुश्किल में, पेशावर में धमाका और तहरीक लब्बैक के सरबराह का अहम बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़र अताब थी और तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी गिरफ्तार थे, तो उस दौरान शेख रशीद और फवाद चौधरी हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ तहरीक लब्बैक के कारकुनों को धमकियां दिया करते थे, बल्कि ये दोनों हजरात ये भी कहते थे कि अब हमारी हुकूमत अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं होने देगी और ना ही हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासत करने देंगे। नाज़रीन कराम, ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो ख़त्म नहीं कर सके, मगर इनकी अपनी हुकूमत ख़त्म हो गई है और अब ये लोग खुद बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। आप जानते हैं कि एक हफ्ते से फवाद चौधरी साहब खुद गिरफ्तार हैं और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई। और इसी हवाले से एक और ख़बर सामने आई है कि शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली है उसके कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो लोग तहरीक लब्बैक के कारकुनों को धमकियाँ दिया करते थे, आज खुद मुश्किल में आ गए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसी तरह अपना काम कर रही है। अब बात करते हैं आज जो पेशावर में धमाका हुआ है। नाज़रीन कराम, बड़ी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान में अमन कायम किया गया था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के दुश्मन एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। तो इसी हवाले से आज एक बुरी खबर सामने आई है कि पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में आज एक खारजी ने धमाका किया है, जिसके बाद 30 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 120 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और जियो न्यूज के मुताबिक जो लोग जख्मी हैं उनमें से चंद जख्मियों की हालत बहुत खराब है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है, जब हुकूमत और तमाम इदारे सियासी जोड़ तौर में मसरूफ होंगे तो पाकिस्तान के दुश्मनों को मौका मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ करें। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने पेशावर में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत की है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे खारजियों से बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।